नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। हम आपको इसमें दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी हर अपडेट। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा कदम। देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन, 3 राज्यों में लगा कर्फ्यू। कोरोना से हिमाचल प्रदेश में एक और की मौत। देश भर में कोरोना से 10 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से देश में 2 दिन में 5 मौतों का मामला आया सामने। पश्चिम बंगाल में भी एक कोरोना पीड़ित की मौत। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 480। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर लगी रोक। आज रात 12 बजे से उड़ानों पर लगी रोक। रेल सेवा पर पहले ही लगाई जा चुकी है रोक। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने की राज्य में कर्फ्यू की घोषणा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य की सीमाएं कर दी गई हैं सील। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया समूह के प्रमुखों के साथ की बैठक। कहा, मीडिया पैनिक वाली खबरें ना दिखाए। पीएम ने लोकतंत्र में मीडिया के प्रभाव का किया जिक्र। कहा, लोगों में मीडिया की अपील का होता है असर। देश में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को दी नसीहत। कहा, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग नहीं ले रहे हैं गंभीरता से। पीएम की अपील, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का गंभीरता से करें पालन। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से भी की अपील, सभी राज्य लोगों से नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। भारत सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए कहा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया के जरिए कोरोना पर गलत खबर और सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। गलत सूचना फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सख्ती से होगी कार्रवाई। न्यूज 18 भी कर रहा है लोगों से अपील। लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, कोरोना संक्रमण को रोकने में करें सरकार का सहयोग। आज से सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे प्राइवेट वैन्स। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। स्टेट हाईवे के टोल भी बंद, सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों को परमिशन। रिलायंस समूह की बड़ी पहल। मुंबई में खुला 100 बेड वाला अस्पताल। कोविड-19 के लिए देश का पहला अस्पताल। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की पहल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने किया सहायता पैकेज का ऐलान। सभी राशन कार्ड धारियों को 1 महीने का मुफ्त में मिलेगा अनाज। पेंशनधारियों को 3 महीने का अग्रिम पेंशन देगी सरकार। लॉकडाउन पंचायतों में राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 1000 रुपए। 12वीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को 31 मार्च तक छात्रवृत्ति। गया में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। एसएसपी ने लोगों को लगाई फटकार। बेवजह सड़क पर निकलने वालों को फटकार। आम लोगों से घरों में रहने की अपील। मुजफ्फरपुर में मंदिरों में लॉकडाउन। शहर के सभी मंदिरों में भक्तों का आना जाना बंद। प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर को पूरी तरह से किया गया बंद। पटना बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़। प्रशासन यात्रियों को पहुंचा रहा घर। सभी बसों के परिचालन पर रोक। लॉकडाउन के बावजूद पूर्णिया में खुले कई होटल। होटल के बाहर बैठकर लोग खा रहे हैं खाना। होटल में बड़े आराम से पकाया जा रहा है खाना। बेगूसराय में प्रशासनिक चुस्ती के बावजूद लॉकडाउन की लोगों ने उड़ाई धज्जियां। डीएम और एसपी की लोगों से अपील। लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर भीड़ काफी कम। सोमवार को 12 उड़ानें रद्द। बाहर से आने वाले यात्रियों की हो रही जांच। पूर्णिया में फुटपाथ पर मास्क की बिक्री। एक मास्क की कीमत 45 से 75 रुपए। मास्क बाजार में खरीदारों की भीड़। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका की लोगों से अपील। कोरोना से सतर्क रहने की अपील। अफवाहों से बचने की भी अपील। कोरोना को लेकर सासाराम सदर अस्पताल में लगा कैंप। बाहर से आने वाले यात्रियों की क्लिनिकली जांच। कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। बेगूसराय स्टेशन पर उतरने वाले 178 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण। 14 दिनों तक परिजनों से दूर रहने की सलाह।
लॉकडाउन के दौरान जहानाबाद के एसपी और डीएम ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। बाहर घूमने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। सड़कों पर भीड़ लगाने वालों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। पूरे पटना को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू। निगम की टीम ने सड़कों को किया सैनिटाइज। भागलपुर नगर निगम की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर मुख्य बाजार में फॉगिंग के साथ सैनिटाइजर का छिड़काव। नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है इंतजाम। भागलपुर में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की शिकायत को लेकर ड्रग विभाग की छापेमारी। भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर बरामद। गोपालगंज में विदेश से लौटने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश से लौटने वाले 568 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच। लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अरवल जिले में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। शहर में खुलेआम बस के ऊपर यात्रा। यात्रियों को नहीं सता रहा प्रशासन का डर। गोपालगंज में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित एक युवक सदर अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप। कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर लोग परेशान। खगड़िया में लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम। डीएम और एसपी ने सड़क पर उतरकर की कार्रवाई। खगड़िया में दुबई से लौटे एक युवक को ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। युवक को सदर अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में कराया गया भर्ती। नालंदा में प्रशासन ने सड़क पर उतरकर किया फ्लैग मार्च। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को चेतावनी। सरकार का आदेश नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद सासाराम के फजलगंज में स्थित एक मॉल रहा खुला। मॉल में दिन भर लोगों ने की खरीदारी। बेतिया में कोरोना के खौफ के बीच इलाके में कौवों की मौत से फैली सनसनी। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर एक साथ लगभग 900 लोगों के पहुंचने से मची अफरा तफरी। प्रशासन ने स्टेशन परिसर से निकलने से पहले सभी यात्रियों की थी थर्मल स्क्रीनिंग। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बावजूद लापरवाह बने लोग। न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। कई दुकानों को कराया गया बंद। बिहार में लॉकडाउन के बाद भभुआ के सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में लगी आग। प्रशासन ने सब्जी थोक विक्रेताओं के साथ की बैठक। सब्जियों के दाम बढ़ाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी ने लोगों को घर में ही पूजा करने की है अपील। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त। पुलिस ने सड़क पर मटर गश्ती करने वाले बाइक सवारों का काटा चालान। शिवहर में कोरोना वायरस को लेकर बाजारों को लॉकडाउन कराने के लिए एक्शन में प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने जनता से मांगी मदद। जरूरत होने पर ही घर से निकलने की अपील। दानापुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे मास्क। सासाराम में लॉकडाउन के बावजूद निकली गाड़ियां। बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। रक्सौल में प्रशासन ने खुली दुकानों को कराया बंद। लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया जागरूक। प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को दी जानकारी। पटना सिटी में लॉकडाउन का कोई असर नहीं। प्रशासन ने खुली दुकानों को कराया बंद। सिटी एसपी ने लोगों को लगाई डांट। छपरा में लॉकडाउन की स्थितियों का जायजा। डीएम और एसपी ने लिया। कई दुकानों को किया गया सील। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। सासाराम के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर काम करने से किया मना। जमुई सदर अस्पताल में एक भी थर्मल स्कैनर नहीं। टेम्परेचर तक नहीं हो पा रहा है चेक। थर्मल स्कैनर के लिए विभाग को भेजा गया पत्र। गया के एएनएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस के 23 संदिग्ध मरीज अभी तक भर्ती। 21 संदिग्ध की जांच रिपोर्ट आई है नेगेटिव। पूर्णिया में लॉकडाउन का सही तरीके से नहीं हो रहा पालन। गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। हाट बाजारों में देखी जा रही है लोगों की भीड़। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से गया के एएनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में बढ़ी मरीजों की भीड़। मरीजों की भीड़ के मुताबिक डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं। पटना सिटी के एएनएमसीएच में भर्ती हुआ गुजरात से लौटा युवक। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। बांका में लॉकडाउन बना मजाक। लोग खुलेआम कर रहे आदेश की अनदेखी। कहीं नहीं दिख रहा प्रशासन।
जमुई में लॉकडाउन के लिए सड़कों पर उतरा प्रशासन। खुली दुकानें और वाहनों की आवाजाही देख प्रशासन हैरान। लोगों को कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। लॉकडाउन पर पीएम मोदी के ट्वीट के बगहा में बढ़ी सख्ती। एसपी राजीव रंजन के निर्देश पर सड़कों पर उतरा पुलिस बल। देवघर एसपी ने पेश की मिसाल। गरीबों के बीच बांटे मास्क। कहा सब मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। झारखंड के डीजीपी ने राज्यवासियों से की अपील। सभी अपने घरों में रहें। सबके सहयोग से कोरोना के खिलाफ मिलेगी जीत। कोरोना को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्यवासियों से कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं। गोवा से गुमला लौटे टेसेरा के 4 ग्रामीणों को विज्ञान केंद्र में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। गांव वालों की मदद से इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर असर। लॉकडाउन से साहिबगंज बंदरगाह बंद। पोर्ट से कामकाज पूरी तरह से ठप। कोरोना से लड़ने के लिए पूर्व सीएम रघुवर दास की अपील। कोरोना से लड़ने के लिए मांगा जनता का सहयोग। कहा घर में रहकर कोरोना को दे मात। साहिबगंज उपायुक्त ने लॉकडाउन के बावजूद खुली दुकानों को कराया बंद। आम लोगों से घर में रहने की अपील। देवघर के बाबा मंदिर में लॉकडाउन का असर। बाहरी श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश वर्जित। अगले 15 दिनों तक मंदिर में नहीं आने का आग्रह। दुमका में प्रशासन ने लगाई धारा 144। एसडीओ ने लोगों से नियम का पालन करने के दिए निर्देश। तमाम तरह के समारोह पर 31 मार्च तक के लिए रोक। खूंटी में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। उपायुक्त और एसपी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। बेवजह घूम रहे युवाओं पर जमकर बरसे। सिमडेगा एसपी संजीव कुमार की लोगों से अपील। लोगों से घरों में रहने की अपील। कई राज्यों से लगा हुआ है सिमडेगा जिला। गोड्डा में लॉकडाउन के बावजूद लोगों का आना जाना लगा रहा। बाजार में भटकते नजर आए लोग। पुलिस ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी। पूरे जिले में धारा 144 लागू। समाहरणालय में प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग। पाकुड़ के महेशपुर में घुमंतु परिवार के पहुंचने से लोगों में हड़कंप। कोरोना से डरे लोगों ने की घुमंतु परिवार को बाहर निकालने की मांग। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हटिया के दौरान भीड़ नहीं लगाने की अपील। लोगों को लॉकडाउन की दी जा रही जानकारी। कोरोना को लेकर सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां। बाहर से आने वाले 40 लोगों को होम आइसोलेशन वार्ड में ठहराया गया। लॉकडाउन को लेकर गुमला में लोगों को किया जा रहा जागरूक। हाट बाजार में भीड़ नहीं लगाने की अपील। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए गुमला के पालकोट थाना प्रभारी विमल कुमार पुरी ने दिखाई सख्ती। लोगों ने की पहल की सराहना। दिल्ली में कोरोना के 26 केस। इसके बाद अब सरकार ने राज्य में केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू करने का लिया फैसला। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा देश हुआ लॉकडाउन। जरूरी सामान बारी बारी से खरीद रहे लोग। कोरोना की वजह से दिल्ली 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन। दिल्ली की सीमाएं सील। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली लॉकडाउन। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद रोड पर पसरा सन्नाटा। हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर छाई वीरानी। जम्मू में लॉकडाउन के बाद शहर में पसरा सन्नाटा। हर जगह पुलिस का पहरा। सड़कें बड़ी सुनसान। रोड पर चहलकदमी करने वालों से हो रही पूछताछ। कोरोना को लेकर हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद हर सड़क वीरान। गाड़ियों की आवाजाही हुई कम। सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त। कोरोना के खिलाफ जारी है बड़ी जंग। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लॉकडाउन। लोगों से घरों में रहने की अपील। जरूरी चीजों के लिए खुली है दुकानें। भोपाल में युवती की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। निगम आयुक्त ने बैठक कर हालात का लिया जायजा। मरीज के मूवमेंट की ली जा रही जानकारी। जबलपुर में 5 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस सख्त। इन सभी लोगों की लिस्टिंग कर दर्ज की जाएगी एफआईआर।
कोरोना से लड़ने में मदद के लिए गौतम गंभीर ने एमपी फंड से दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा। भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की जनता कर्फ्यू की सराहना। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए किया ट्वीट, लिखा जनता कर्फ्यू की अविश्वसनीय शुरुआत। कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक को लेकर असमंजस की स्थिति। कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से किया इनकार। कोरोना को लेकर अमेरिका के प्रभावशाली ट्रैक एंड फील्ड महासंघ ने भी ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर टोक्यो 2020 को टालने का बढ़ा दबाव। इटली के क्लब यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर पॉल डायबाला कोरोना से संक्रमित। डायबाला के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड ओरियाना भी कोरोना से संक्रमित। अमेरिका में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 389। वायरस से सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया शामिल। कोरोना वायरस पर भारत की ओर से किए जा रहे प्रयास को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा। कहा, पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करने वाला भारत कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को रखे जारी। चीन में कोरोना वायरस के कोई घरेलू मामले नहीं आ रहे सामने। 39 विदेशी संक्रमणों की पुष्टि। देश विदेश से आने वाले लोगों को कड़ाई से रोकने की कोशिश। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनेई ने कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए अमेरिकी सहायता की पेशकश को ठुकराया। खमेनेई ने कहा कि हो सकता है कि यह वायरस अमेरिका द्वारा पैदा किया गया। दिल्ली में शाहीन बाग पर पुलिस का एक्शन। सड़क से हटाए गए टेंट। कोरोना के खतरे को देखते हुए भीड़ हटाने को लेकर की गई कार्रवाई। कोरोना से देश निपटने के लिए जूझ रहा है तो वहीं कोटा में एक शादी का भोज समारोह चल रहा था, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया। तो कोरोना से जुड़ी अपडेट हमने आपको दिखाई। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।